चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो, नमोकार चलो नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। तुम्हारे वचनों के द्वारा यदि किसी का दिल दुखता है तो तुम्हारी सारी पूजाएं व्यर्थ हैं। यदि तुम्हारे वचनों से किसी के लिए कष्ट पहुंचता है तो तुम्हारा सारा स्तुति स्तोत्र पढ़ना व्यर्थ है। एक बात का ध्यान रखो, आप भगवान की स्तुति कर सके नहीं कर सके, गुरु का गुणगान कर सके नहीं कर सके, किंतु तुम्हारे वचनों के द्वारा किसी का दिल नहीं दुखना चाहिए। आप अपने वचन को अच्छे से संभालिए, अच्छे से बोलिए। ये बहुत अच्छी चीज है जीवन में। वाचा शक्ति हर एक के लिए नहीं मिलती है, तुम्हारे लिए मिली है। तुम्हारे पास दिल है, तुम्हारे पास दिमाग है, तुम्हारे पास मन है, तुम्हारे पास मस्तिष्क है। आप सोच विचार करके फिर बोलिए क्या बोलना है। बोलने के बाद सोचोगे तो पछताओगे, और पहले सोच करके फिर बोलोगे, खुश रहोगे, दूसरे भी खुश रहेंगे। ये वचन बल है। मैं आपको कह रहा था काया का बल। अपने शरीर की शक्ति का अहंकार क्यों करते हो? शक्ति मिली है, आप दूसरे का परोपकार करो, दूसरे को सहारा बनो, गिरते हुए को उठाओ, जो गिर रहे उन्हें और धक्का मत लगाओ। ये अपनी शारीरिक शक्ति है। देखो इस बल का, इस काया का अहंकार तो रावण का भी नहीं रहा। रावण को लगता था कि मेरे जैसा शक्तिशाली कोई नहीं है, और वास्तव में उसकी बड़ी शक्ति थी, बहुत शक्तिशाली था। किंतु एक भूमि गोचरी राम और लक्ष्मण के द्वारा धाराशायी हो गया। राम के पास कोई सैन्य बल नहीं, कोई शक्ति नहीं, किंतु उनके पास न्याय था, धर्म था, नीति थी। अन्याय पर यदि विजय प्राप्त की तो राम लक्ष्मण ने अन्याय पर विजय प्राप्त की। रावण को धाराशायी कर दिया कि मेरे समान शक्तिशाली कोई नहीं है। बहुत शक्ति संपन्न था, किंतु उसका बल का क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक बार रावण जो है गंगा के किनारे स्नान करके भगवान जिनेंद्र देव की मूर्ति रख करके पूजा कर रहा था, और उसी समय बाली जो है उसी गंगा में छलांग मार करके उसने डुबकी ली, तो सारा पानी उछल करके जो है वो रावण के साथ जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा पर आ गिरा। इससे रावण के लिए थोड़ा क्षोभ हो गया। रावण ने सोचा मेरी शक्ति इतनी होने के बावजूद ये कौन व्यक्ति है जो मेरी पूजा में व्यवधान कर रहा है। देखा तो मालूम पड़ा कि ये बाली है। बाली को जो है पकड़ा और उसको हाथ पकड़ करके गला पकड़ लिया। बोले तुम जिनेंद्र भगवान की भक्ति में ऐसा व्यवधान डालते हो? तब बाली ने चरणों में पड़ के कहा, गुरु रावण जी मुझे क्षमा कीजिए, और इस पश्चाताप से कि मेरे द्वारा एक जिन प्रतिमा का विनय हुआ है ये बहुत बुरा हो गया। अब चलो संसार छोड़ करके उसने दीक्षा ले ली, तप करने लगा। तप करने को वो कैलाश पर्वत पर जाके तप किया, और वहाँ तप करते बैठा था। रावण वापस लंका की तरफ जा रहा था, उसका विमान वहीं पर रुक गया। शास्त्र कहते हैं कि जहाँ मुनि महाराज जी बैठे हों या जहाँ पर जिन प्रतिमा मंदिर विराजमान हो वहाँ उसके ऊपर विमान नहीं जाते हैं। उसका विमान रुकने से नीचे उतरा, देखा ये तो वही व्यक्ति है। कौन? जिसने मेरी प्रतिमा को पूजा पर अभिनय किया था, पानी उछाल दिया था। गुस्से में आया और अपना विमान वहीं खड़ा करके वो कैलाश पर्वत के नीचे घुसा, और कैलाश पर्वत समेत उठा के उसे जो है समुद्र में फेंकना चाहा। तब बाली ने अपनी तपस्या का थोड़ा सा जो है प्रयोग किया और अपने दाहिने पांव के अंगूठे से कैलाश पर्वत को दबा दिया। वो रावण चिल्ला उठा, रोने लगा, अपने प्राण बचाने के लिए रोने लगा। उसी समय उसकी पत्नी मंदोदरी वो बाली के पास गई, हे मुनीश्वर क्षमा करो, क्षमा करो, मुझे पति की भिक्षा दो। मुनि महाराज जी ने अपनी रिद्धि समेट ली, किंतु रावण का बल जो था, अहंकार था, उसको चूर चूर कर दिया। किसी का बल नहीं रहता है।
एक दिन कितना भी शक्तिशाली हो सभी के लिए मरना होता है। आपको ये शक्ति मिली है, शारीरिक शक्ति मिली है, हट्टा कट्टा बनने का मतलब क्या है? अरे तुम एक टाइम 2 टाइम खाते हो, खूब खाइए, कोई मनाही नहीं है। ये जो शक्ति पाई है आप दूसरे का उपकार करिए। इस शक्ति से आप किसी का जो है बुरा मत करिए, बुरा मत सोचिए। यदि अपने काय बल का, शारीरिक शक्ति का अहंकार करोगे तो वो भी तुम्हारे लिए ले डूबेगी। हमारे मुनिराज शरीर की तपस्या करो, शक्ति मिली है। गर्मी हो या ठंडी हो, बरसात हो, एक टाइम भोजन लेते हैं वो भी बिना किसी प्रकार के स्वाद के, जो मिला भिक्षा आहार में, कर पात्र में जो आई उसे लेकर के वो अपनी क्षुधा को समन करते हैं और लगातार तपस्या करके अपने कर्मों की निर्जरा करने का मार्ग पकड़े हैं। वास्तव में धन्य है वे मुनिराज, धन्य है वे त्यागी तपस्वी जन, धन्य है वे संयमी लोग जिन्होंने शारीरिक शक्ति पाके मन को मजबूत बना करके अपनी वाचा की शक्ति का सदुपयोग करते हुए शरीर से तपस्रण किया है। वे ही तीर्थंकर बनने के योग्य आत्माएं होती हैं। परम पूज्य प्रज्ञा श्रमण सारस्वताचार्य श्री देवनंदी गुरुदेव की पावन सानिध्य में नमोकार तीर्थ के अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव का आयोजन आगामी 6 से 25 फरवरी 2026 के बीच भव्य रूप से होने जा रहा है। इस हेतु यहाँ अनेकानेक व्यवस्थाओं को लेकर तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। इसी श्रृंखला में गत 13 नवंबर 2025 के दिन महामहोत्सव के लिए विशाल पंडाल निर्माण के शुभारंभ हेतु नमोकार तीर्थ पर प्रथम ट्रक का प्रवेश हुआ। इस पावन प्रसंग में ट्रक की पूजा बाल ब्रह्मचारिणी वैशाली दीदी जी द्वारा संपन्न की गई। महामहोत्सव महाकुंभ की। इसी क्रम में अंतर्राष्ट्रीय पंच कल्याणक प्रतिष्ठा एवं महामस्तकाभिषेक महोत्सव समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष जी जैन पेंढारी ने नारियल फोड़कर मंगलमय आगाज किया एवं राष्ट्रीय संयोजक श्री नीलम जी अजमेरा ने अर्घ्य चढ़ाकर ट्रक की पूजा की। इतना ही नहीं, इस मंगल अवसर पर पंडाल कॉन्ट्रैक्टर लालाजी टेंट हाउस इंदौर का तिलक कर स्वागत व सम्मान किया गया। नमोकार तीर्थ की महाप्रतिष्ठा कीर्तिमान होगी स्वर्णिम, कीर्तिमान होगी स्वर्णिम। सौभाग्य जगाने का अवसर है, चंद्र प्रभु के द्वार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। इसी के साथ समस्त ट्रस्ट मंडल की उपस्थिति में इस ट्रक ने नमोकार तीर्थ में प्रवेश किया। गुरुदेव के कर कमलों से प्राप्त आशीर्वाद के साथ अब ये भूमि आस्था की नगरी में परिवर्तित होने जा रही है, जहां हर कण में नमोकार मंत्र का पावन स्पंदन होगा। आप सपरिवार एवं मित्र बंधुओं सहित नमोकार तीर्थ अवश्य आएं और इतिहास को साक्षात अपनी आंखों से बनते हुए देखें। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो। नमोकार चलो, नमोकार चलो, अभिनव तीरथ नमोकार चलो।